नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। युवाओं के साथ मोहन सरकार, निवेश, नवाचार और रोजगार। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण, रोजगार और कौशल विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। सरकार की युवा नीति मुख्य रूप से नवाचार, उद्यमिता और सुशासन पर केंद्रित है। इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सरकार ने आगामी सालों में 50,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। ये भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जाएंगी। वहीं युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमी योजना जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि स्नातक युवाओं को कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए विशेष छूट और लोन दिया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए बैंकों के जरिए बिना गारंटी लोन दिलाया जा रहा है। इसके अलावा योजना के तहत ब्याज में भी सब्सिडी मिलती है। योजना में सरकार ने 21 स्टार्टअप्स को 8.17 करोड़ रुपए का लोन दिया है। किसान कल्याण वर्ष में तकनीक आधारित कृषि से ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जबकि सरकार ने नवाचार और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए गूगल और नेस्कॉम जैसी संस्थाओं के साथ एमओयू किए हैं, जिससे युवाओं को आधुनिक कौशल दिया जा रहा है। युवा जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने। वहीं सरकार ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 4,000 छात्रों को पीएससी, नीट, जेईई की मुफ्त कोचिंग देगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई और करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और ग्रामीण छात्राओं के लिए गांव की बेटी योजना जैसी पहल से उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए काम कर रहे हैं और अब आने वाले सालों में 50,000 जो सरकारी खाली पद है उनको भरा जाएगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में कहाँ, 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं, जिसमें आने वाले सालों में 50,000 से ज्यादा सरकारी पदों को भरा जाएगा। साथ ही तमाम तरह के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है और युवाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ चरित्रदेव तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, स्टार्टअप संस्थापक एवं सीईओ कॉमन स्कूल जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रवि जी से करूंगा। रवि जी, देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को उठाती है और चाहे विपक्ष और अगर हम एनएसयूआई की बात करें तो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, जो कि और विशेषकर आपको भी हमने कई बार देखा है कि कहते हैं कि रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में, तमाम सारी आप खामियां सरकार की गिनाते हैं, लेकिन सरकार अब 50,000 जो खाली पद है उनको भरने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से देखा जाए, हम जो आवाज उठाते हैं वो लाखों पदों की बात है। आज मध्य प्रदेश में हर विभाग में लाखों पद रिक्त हैं, खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार उन पे भर्ती नहीं कर रही है। और मात्र 50,000 पद भरना कहाँ का न्याय है? ये तो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा होगा कि जिस तरह से लाखों पद हर विभाग में खाली पड़े हैं। आप उच्च शिक्षा की बात कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर छात्र उन विश्वविद्यालयों में पढ़ता है जिन शासकीय विश्वविद्यालयों में 70% से ज्यादा
प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। और यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों की बात कर लीजिए, शासकीय महाविद्यालयों की बात कर लीजिए, तो सब जगह पर 50 से 60% पद खाली पड़े हैं। वहीं हम हेल्थ सेक्टर की बात कर लें तो अस्पतालों में पद खाली है, मेडिकल कॉलेजों में पद खाली। तो सरकार इन पे भर्ती करने की बजाय युवाओं को एक वो आशा दिखाती है और युवाओं को पूरी तरह से गुमराह करने का काम कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, अब इसमें 50,000 में 10 से 12 भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, लेकिन उसमें से भर्ती होगी मात्र 8,000, 10,000 युवाओं की। सरकार तो ये कह रही है ना कि हम सिर्फ युवाओं को रोजगार देने वाला नहीं, यानी कि सिर्फ वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बने, इसलिए तमाम सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देखिए, स्टार्टअप के नाम पर कई योजनाएं सरकार ने चलाई, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं आई, सिर्फ कागजों में। मैं मोहन यादव से पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने सीखो कमाओ योजना चलाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, स्टाइफंड देने का वादा किया था बेरोजगार युवाओं को, हजारों लाखों युवाओं को उसमें रजिस्टर्ड किया, लेकिन उसमें रजिस्टर करने के बाद उनको बाहर कर दिया गया और वो स्टाइफंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिला। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की इससे मंशा उजागर होती है कि वो जो रोजगार के नाम पर, स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ योजना लागू करते हैं, वो सिर्फ कागजों में रहती हैं, कभी भी हमने धरातल पर नहीं देखी। मात्र 1 से 2% चीजें धरातल पर आती है, 98-99% चीजें सिर्फ कागजों में दबकर रह जाती है। और यही स्थिति नहीं है, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB, जो कि भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षाएं कराते हैं, उसके पास 3 अरब की FDयां हैं, मतलब 3 अरब, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों से फीस ली जाती है। फीस लेने के बाद या तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, या परीक्षा का पेपर लीक हो जाएगा, या कहीं ना कहीं उस परीक्षा में गड़बड़ी निकल आती है, तो परीक्षाएं रद्द हो जाती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार क्यों लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रही है? लेकर के नीतियां बनाई जाती है, लेकिन धरातल पर जब आते हैं तो कुछ नजर नहीं आता है। ठीक है, हमारे साथ कृष्णकांत चतुर्वेदी जुड़े हैं, खुद स्टार्टअप्स के संस्थापक हैं, CEO है कॉमन स्कूल्स के। कृष्णकांत जी, क्या कहेंगे, कितना सहमत है आप रवि जी से? जी अभिजीत जी, नमस्कार। मुझे पर्सनली मैं भी एक बेनिफिशियरी रहा हूँ MP स्टार्टअप पॉलिसी का, और मुझे ऐसा लगता है कि आज मध्य प्रदेश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ पे शक्ति, नीति और तकनीक, इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे MP की स्टार्टअप पॉलिसी के, मैं 3 सॉर्ट ऑफ पिलर्स में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इज, MP में जो टीम काम कर रही है स्टार्टअप को लेके, भले ही वो अनुराग जैन साहब हो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने DPIIT में स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। 16 जनवरी 2014 जब स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तब अनुराग जैन साहब का उसमें एक बहुत बड़ा से था। वही आज हमारे चीफ सेक्रेटरी और यहाँ की भी स्टार्टअप पॉलिसी को लीड कर रहे हैं। फिर भले ही वो आभा ऋषि मैम हो, डॉक्टर आभा ऋषि मैम जो है, वो पहले AIC बिमटेक का इंक्यूबेशन सेंटर लीड कर चुकी है, वन ऑफ द लीडिंग इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द कंट्री। आज वो हमारी MP की स्टार्टअप पॉलिसी को लीड कर रही है। और अगर आप राइट फ्रॉम पॉलिसी में, राइट फ्रॉम बॉटम लेवल देखेंगे, फिर भले ही वो 10,000 रुपए का स्टाइपेंड हो टू लोन्स तक, जो हमारे उद्यम क्रांति योजना में जो अभी लोन्स डिसबर्स हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम और होराइजन को कवर करता है। मैं भी अभी अप्रैल 2025 में सैन फ्रांसिस्को में टाइकॉन को अटेंड करने गया हुआ था, जहाँ पे MP के स्टार्टअप पॉलिसी के तहत मुझे वहां पे आर्थिक रूप से भी सपोर्ट किया गया ट्रैवल के लिए और उस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिसी का ड्राफ्ट है MP की स्टार्टअप पॉलिसी का, दिस इज फिनोमिनल। और यहाँ पे जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको ये मदद मिल भी रही है, और इस पॉलिसी को थोड़ा सा मैच्योर होने की और जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि समय के साथ में ये और मैच्योर भी होगी। और लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो युवा है जो अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको इससे लाभ मिल रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं? जी अभिजीत जी, मैं अब आपकी आवाज थोड़ी सी मिस कर गया था, आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? क्या ये कह सकते हैं कि जो योजनाएं और जो नीतियां स्टार्टअप्स को लेकर चलाई जा रही हैं, उससे जो युवा है जो अपने नए रोजगार, नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है उससे? जी बिल्कुल सर, राइट फ्रॉम फंडिंग टू मेंटोरशिप टू इंक्यूबेशन टू मार्केट एक्सेस, इन चारों पिलर्स पे सपोर्ट मिल रहा है। और ये कोई इतना मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं है। आप डायरेक्टली जाके MP स्टार्टअप सेंटर की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उनका ऑफिस हमेशा ओपन रहता है GTB कॉम्प्लेक्स में, मैं भी काफी बार गया हूँ, और सारी चीजें बहुत ओपन तरीके से और बिल्कुल मिशन मोड पे चल रही हैं।
ठीक है, ठीक है। देखिए रवि जी, आपके सवालों का जवाब तो दे दिया है कृष्णकांत जी ने, क्योंकि आप जो कहते हैं कि धरातल पर कुछ दिखता नहीं है, उन्होंने बता दिया, क्योंकि वो किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे, ना ही किसी पार्टी से आते हैं, खुद रोजगार कर अपना शुरुआत करते हैं, स्टार्टअप कंपनी अपनी चला रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दे दिया किस प्रकार से जो युवा है वो लाभान्वित हो रहे हैं। मैं आऊँगा आपके पास, जवाब भी लूँगा आपसे। चरित्र देव जी, जो योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, आप भी देखिए युवा है, और युवाओं की किस प्रकार की रोजगार को लेकर जो उनके लिए अहम रहते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं सुन रहा था, हमारे भाई रवि परमार जी भी जुड़े हुए थे और परीक्षाओं और भर्तियों की बात चल रही थी। तो एक बहुत बड़ा ये विषय ऐसे भी हो जाता है कि हम रोजगार को किस रूप में देखते हैं। हम रोजगार को केवल परीक्षा, भर्ती या जॉब्स के रूप में ना देखते हुए, जो हमने बताया कि सरकार की अप्रोच जॉब सीकर्स बनाने के लिए ज्यादा है। और मैं इस और भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में, रोड बनने की स्थिति हो गई, मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ऐसे लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रोजगार को ही बढ़ावा देते हैं। और एक स्वामी विवेकानंद यूथ मिशन मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, जो योजना मुझे बहुत अच्छी लगी, जो 10वीं 12वीं से ही 100% उत्तीर्णता का प्रतिशत बढ़े और अधिक से अधिक युवा किस प्रकार से अन्य अन्य क्षेत्रों में रोजगार में आ सके, उस ओर ध्यान दे रही है। युवाओं के ऊपर मैं बात करूं तो जो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स हो रहे हैं, वो भी युवाओं के लिए बहुत अच्छी पहल है कि खेल के क्षेत्र में भी युवाओं को प्रोत्साहन देना। अभी माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी फ्रांस दौरे पे गए थे। ला लीगा के साथ उन्होंने टाई अप करने की बातचीत करी कि कैसे हमारे मध्य प्रदेश के फुटबॉल को ला लीगा टीम्स के साथ जोड़ते हुए हम लोग उनको वहां प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा, अभी जो हमारे स्वामी विवेकानंद यूथ मिशन के ऊपर मैंने बात करी, पर मैं कहीं एक छात्र भी हूँ, तो छात्र होने के नाते जो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश भी है, और लगातार मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एग्रीकल्चर कोर्सेज को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। कई कॉलेजेस में जहाँ एग्रीकल्चर के कोर्सेज नहीं थे, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के कोर्सेज भी खोल रहे हैं। तो युवा को कृषि के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन करने का काम ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं ये बात मानूंगा, कृष्णकांत जी ने एक बात कही कि पॉलिसी को मैच्योर होने की आवश्यकता है, और मैं इसमें उनका समर्थन करता हूँ कि निश्चित समय के साथ पॉलिसी मैच्योर भी होगी। पर अभी ही जो हमारे 21 स्टार्टअप उसके बेनिफिशियरीज हैं उस स्टार्टअप योजना के, और 8 करोड़ तक की फंडिंग प्राप्त कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सराहनीय कदम है। ठीक है, क्या कहेंगे रवि जी? देखिए, जिस तरह से बात की जा रही है स्टार्टअप की, स्टार्टअप से 1% मात्र युवाओं को लाभ मिल रहा है, लेकिन जो करोड़ों युवा जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आज उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, मेरे भाई चरित्र देव ने कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय जिनके पास जमीनें नहीं है, और जमीनें हैं तो 30-40 किलोमीटर दूर है, वहां पर छात्र कैसे प्रैक्टिस करने जाएगा? वो क्या सीखेगा? क्या वो कॉलेज में एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो पाएगी? संभव नहीं है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का युवा हर तरफ, शिक्षा में देख लीजिए, कहीं ना कहीं हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में 70% से ज्यादा पद खाली पड़े। तो पहला तो युवा का शोषण वही हो गया कि वो पढ़ने आया, उसने फीस पूरी दी, लेकिन वहां पे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती नहीं है, तो पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाई। उसके बाद जब वो जाता है रोजगार के लिए तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको ये झेलना पड़ता है सामने कि कहीं ना कहीं या तो परीक्षाएं लंबे समय तक नहीं होती। हमने देखा एमपीपीएससी 3-3, 4-4 सालों तक भर्ती परीक्षाएं नहीं करवा पाती। व्यापम अगर भर्ती परीक्षा करवाता है, हमने देखा है जो 66,000 बच्चियां थी जिनकी नर्सिंग की परीक्षा हुई थी, 2022 में परीक्षा हुई थी, आज 2026 से आज तक परिणाम घोषित नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं उन 66,000 बच्चों का क्या कसूर, जिनने हजारों रुपए फीस भरी और फीस भर के अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसके बाद व्यापम ने उनसे करोड़ों रुपए वसूलने के बाद उनका रिजल्ट जारी नहीं किया। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान देना होगा ना कि उनके विभागों में क्या चल रहा है। सरकार दिखावे के लिए कुछ और आईना होता है, लेकिन वास्तविक में हम जब छात्रों और युवाओं के बीच में काम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हर तरफ छात्र परेशान है, युवा परेशान है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले करीब 4,000 बच्चों को पीएससी, नीट और जेईई की मुफ्त शिक्षा देने की तैयारी कर ली है मध्य प्रदेश की सरकार ने, और अब इन जो छात्र हैं इनको मुफ्त में शिक्षा दिलाई जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, 4,000 छात्रों की यहाँ बात हो रही है, में 4 लाख छात्र ऐसे हैं जिनको 2022 के बाद से आज तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। एसटी को मिल रही है, लेकिन एससी और ओबीसी के छात्र ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के लिए दर दर भटक रहे हैं। सिर्फ सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी फंड नहीं है। तो यहाँ स्थिति, अगर 4,000 युवाओं को लाभ दिया जाएगा तो वो 4 लाख युवाओं का क्या कसूर है जो अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं? आज स्कॉलरशिप नहीं मिलने से कई छात्रों को पढ़ाई बीच में
छोड़ना पड़ रही है। कई छात्र गरीब हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं, उनको अपनी जमीन या जेवरात गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही छात्रों को। ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के छात्र छात्राएं निरंतर लगातार अपनी मांग उठाते हैं छात्रवृत्ति को लेके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे साथी हैं, उनने भी कई बार छात्रवृत्ति को लेकर मांग उठाई। उन्होंने भी छात्रवृत्ति की मांग की सरकार से, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का हर बार जवाब रहा कि सरकार के पास फंड नहीं है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप 4000 युवाओं को जो फ्री शिक्षा देंगे, उसकी बजाय आप जो लाखों युवा हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप ही दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं उनका भला हो जाएगा। उनकी जो पढ़ाई बीच में रुकी हुई है वो आगे बढ़ जाएगी उस पटरी से। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को ये देखना होगा कि जिस तरह से युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है चरित्रदेव जी, देखिए समस्याएं तो है और ये समस्याएं जटिल भी है। जी, मैं रवि परमार जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो स्कॉलरशिप को लेकर वो बातचीत कर रहे थे, और स्कॉलरशिप लगातार जो छात्रों की अटकी हुई है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद भी प्रयास कर रही है। पर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण भी हमको दिखती है जब यूथ को स्टाइपेंड के लिए स्टार्टअप्स के माध्यम से और इंटर्नशिप के माध्यम से स्टाइपेंड के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कहीं कहीं कॉलेजेस में हम लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स को लेकर आज के वर्तमान सरकार का हम अप्रोच देखते हैं और इंक्यूबेशन सेंटर्स की बदलती स्थितियों को देखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमको एक आशा की किरण भी दिखाई देती है। और हम मिलकर लगातार विद्यार्थी परिषद यही प्रयास करिए कि किस प्रकार से छात्रों को और बेहतर ये सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। ठीक है कृष्णकांत जी, देखिए अभी शिक्षा को लेकर बात चल रही थी और छात्रवृत्ति को लेकर बात चल रही थी, लेकिन आज का जो समय है वो स्किल का समय है, यानी कि कौन कितना स्किलफुल है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपने कोई तमाम पढ़ाई नहीं की हुई है, लेकिन अगर आपके पास किसी भी एक विधा में महारत हासिल है तो आप अपना एक रोजगार बना सकते हैं और एक अच्छी आजीविका आप शुरू कर सकते हैं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को देखता हूँ जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें से सीख ली है और बहुत अच्छी उसमें महारत हासिल कर ली है, और उसके बाद उनका रोजगार जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या शिक्षा, या फिर उसके बाद डिग्रियाँ? सर आई थिंक हमको एजुकेशन को और स्किल को दोनों को साथ में पैरेलली देखना चाहिए। आप जितने भी डेवलप्ड नेशंस को भी देखेंगे, एजुकेशन डज नॉट स्टॉप, राइट। आप एक बार एजुकेशन को फिनिश करके स्किल पे मूव करेंगे, ऐसा कोई पेडिस्ट्रल नहीं आता, इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। जब आप दोनों चीजों को साथ में चलाते हैं तब मुझे लगता है कि आप एक प्रोग्रेसिव करियर के ओर बढ़ते हैं। और जब हम अपने भारत में भी बात करते हैं तो ऐसे युवाओं को आप जब देखेंगे जो कि एक्चुअली स्किलफुल भी हैं, प्लस जब अपनी एजुकेशन कर रहे होते हैं उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ स्किल्स को एक्वायर करते चलते हैं। सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों पे ज्यादा ध्यान ना देके साथ साथ में कुछ स्किल्स भी अगर एक्वायर करते चलते हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। प्लस ये यहाँ पे जो रवि जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं भी उससे सहमत, कहीं ना कहीं वो शायद खामियां होंगी और अपोजिशन का इसमें एक बहुत बड़ा रोल भी इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए। बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट का फोकस शुड बी मोर टुवर्ड स्किलिंग। अगर वो स्किलफुल रहेंगे, कुछ भी एक पर्टिकुलर स्किल सेट में जो इमर्जिंग स्किल सेट है वहां पे अगर फोकस करके अपना कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे तो आगे एक सक्सेसफुल करियर की तरफ प्रोग्रेस भी प्रॉपर्ली कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। रवि जी, देखिए शिक्षा को लेकर तो बात सरकार कर ही रही है, तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही है, और जैसे आपने कहा छात्रवृत्ति, उसको लेकर चाहे विद्यार्थी परिषद हो या एनएसयूआई हो, कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सारी अपनी मांगें भी रख रही है, और सरकार भी कहती है कि ये जो समस्या है इसको हम शीघ्र समाधान करेंगे। ये कई बार सरकार के जो नुमाइंदे हैं या जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये तमाम सारी बातें कहते रहते हैं। लेकिन अब अगर हम योजनाओं की बात करें तो चाहे उद्यम क्रांति योजना की बात हो जिसमें गारंटी फ्री लोन दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें भी तो है आपके पास में जिनसे आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब तक छात्र पूरी तरह से स्किल नहीं होगा, पूरी तरह से अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा, वो पैरेलली एक साथ में स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन जब तक उसकी स्टडी पूरी नहीं होगी तब तक वो पूरी तरह से उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं होगा। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज कई छात्र ऐसे हैं, हजारों छात्र हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। तो वो इसलिए मजबूर है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति थी, जो छात्रवृत्ति की नीति थी या जो निःशुल्क शिक्षा की नीति थी या मेधावी छात्रों की नीति थी, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही है। उन्होंने काम करना बंद कर दिया।
लिए और सरकार का उनकी ओर ध्यान ना होकर सिर्फ कुछ छात्रों को संतुष्ट करने के लिए या युवाओं को नए नए सपने दिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अब सीखो कमाओ योजना थी, वो भी यही थी कि आप स्किल होइए और उसके बाद हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन वो कहाँ गई योजना, कहाँ गई उस योजना से स्किल हुए युवा कहाँ गए आज? उनको ना रोजगार मिला, ना उनकी स्किल डेवलपमेंट का पूरी तैयारी हुई। तो मध्य प्रदेश सरकार ये सिर्फ युवाओं और छात्रों के साथ छलावा कर रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को पहले जो पुरानी सरकार की नीतियां चलती हुई आ रही है, सरकार की योजनाएं चलती आ रही है, पहले उनको सुचारू रूप से संचालित करने के बाद नई योजनाओं पर काम करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि मेधावी छात्रों को उनका लाभ दिया जा रहा है, जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे किए जा रहे हैं, और साथ ही मेधावी योजना के तहत गांव की बेटी योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें जो छात्राएं हैं गांव की उनको वित्तीय सहायता भी की जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं हम उन छात्रों को देखते हैं जो मेधावी छात्रों के माध्यम से कॉलेजों में पढ़ने आते हैं। कहीं ना कहीं उनको जो मेधावी छात्रों की जो फीस रहती है वो उनको सरकार के द्वारा भरनी रहती है, लेकिन वो कई सालों से 2 साल 3 साल तक नहीं भरी जाती। इससे छात्रों को मानसिक रूप से तनाव होता है और कहीं ना कहीं वो फीस अंतिम समय में जाकर छात्रों को भरनी पड़ती है। कई छात्र हमें फोन करते कि हमें तो स्कॉलरशिप मिली नहीं, हम कॉलेज की फीस कैसे भरें, कॉलेज की फीस भरने के लिए सक्षम नहीं है, कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं फीस भरने को लेकर। तो कई छात्रों की समस्या हम निरंतर देखते हैं। मेधावी छात्र भी उसमें शामिल है, उनको भी जो मेधावी राशि मिलना चाहिए वो उनको समय पर नहीं मिल पाती। इसके मजबूर होकर उनको खुद को वो राशि कॉलेजों में भरना पड़ती है। तो इससे लाभ कहाँ मिला? सरकार सिर्फ कहती है, करती नहीं है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो छात्रों की लंबे समय से, मतलब आप देखिए 2022 के बाद से स्कॉलरशिप रुकी हुई है, 4-4 लाख के 4 बैच हो चुके हैं, मतलब 12 लाख युवा आज छात्र जो है वो स्कॉलरशिप की वजह से परेशान है। और उनमें कई युवा ऐसे हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो कि अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। वो हर स्तर पर अपनी आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का बस यही जवाब रहता है कि हम जल्दी इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और जो रुकी हुई छात्रवृत्ति वो जल्दी रिलीज करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। ये सालों साल बीत गए बात सुनते सुनते। ठीक है, देखिए समय की सीमा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए चरित्रदेव जी आपका बहुत शुक्रिया, रवि परमार जी आपका बहुत धन्यवाद, और कृष्णकांत चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब जल्द जो सरकारी खाली पद पड़े हैं, करीब 50,000 ऐसे पदों को भरेगी। साथ ही युवाओं के लिए तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही है, और विशेषकर युवा रोजगार देने वाले बने उसके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। उद्यम क्रांति योजना से बिना गारंटी के उन्हें लोन दिया जा रहा है, यानी कि गारंटी फ्री लोन दिया जा रहा है। साथ ही जो कृषि के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको भी विशेष छूट और लोन दिया जा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।